प्रेम है, प्यास, प्रेम, इश्क, वो खींच के हमको लेके आया है। आपके बहुत धन्यवाद। खास करके वैसे ही उसका नाम भगवान है और उसको जल्दी अभी अपने स्वरूप में वापस आने का है। उसने तो इतना जिद किया, बस आना ही पड़ेगा, भले 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, दादा एक बार आओ। सबको प्यास लगी पड़ी है, खेंच लगी पड़ी है, आना ही पड़ेगा। तो एक हमारा शाह साहब होके गया है, बोलता है जब अंदर में किसके लिए भी प्यास जागे, और ऐसा कई बार होता भी है, किसको याद करो, देखो और सामने खड़ा है, तो कहता है सिक्कब कुड़ी सिक्क जे सिक्के सजन न मिले, प्यास होवे और परमात्मा न मिले, इतनी तो बेइंसाफी परमात्मा के पास भी नहीं है। तुम्हारे अंदर भी प्यास होवे, खेंच होए और गुरु न पहुंचे, तो ऐसा भी, इतनी तो बेइंसाफी परमात्मा के पास नहीं है। ये तुम्हारा प्यार, तुम्हारी खेंच जो है, कहां से भी लेके आके पहुंचाती है वहां, जहां जहां जिस जिसको भी अंदर में प्यास है। लेकिन एक बात जरूर करना, सुबह को भी मेरे को कोई वाक्य में मिला था, मैं बोला ये वचन आज सुनना नहीं, सुनना बहुत है, तुम बिल्कुल फुल है, टिमटाड़ है, कोई मेरे पास नए वचन नहीं है जो हम तुमको सुनाए, लेकिन आज पीना, वचनों को पीना। शराब का नाम कितना भी हम कहेंगे बोलेंगे, लेकिन नशा नहीं लगेगा, पिएंगे तो नशा लग जाएगा। पानी 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 कहेंगे, लेकिन प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन पानी पिएंगे तो प्यास बुझ जाएगी। खाना खाना बोलने से कोई भूख नहीं मिट जाएगी, लेकिन खाना खाने से भूख मिट जाएगी। ऐसी तरह से इस वचन को पीना है, सुना बहुत है, याद है तुम सबको, सबके अंदर ज्ञान है। गुरु नानक साहब ने बोला है दुनिया में कोई भी, एक भी छोटा बच्चा भी खाली नहीं है, सुनिया सकना कोई नहीं, सबके अंदर लाग, सबके अंदर परमात्मा बैठा है, कोई खाली नहीं है, कोई सुनिया सकना नहीं है। लेकिन मूर्ख, जो मूर्ख है, मूर्ख गंठ खोले नहीं, ये जो गांठ एक आ गई है जड़ और चेतन की, उसको खोलता नहीं। कर्मी भया कंगाल, अपने कर्मों से ही अपने को कंगाल दुखी समझता है। मैं गरीब, दूसरे को देखा होता है मैं गरीब, मेरे पास बाकी ये नहीं है। हर एक के अंदर में कोई ना कोई शिकायत है। घर घर की जाके कहानी सुनना, जाके अनुभव करो थोड़ा, घर घर की कहानी सुनो, हर एक को अंदर में कोई ना कोई किसी न किसी के प्रति शिकायत लगी पड़ी है। सब दुखी, नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार, क्योंकि सबको कोई ना कोई इच्छा, ममता, चाहना, लोभ, दूसरे को जज करना, बहिर्मुखी, इसलिए कभी किसी को शांति मिलती नहीं है। और चाहना भी ऐसी है, एक पूरी होती है तो दूसरी तैयार बैठी है। कभी बोला जाके 10 शादी करना, कई बोलते हैं एंजॉय द लाइफ, यार क्या, हर गुरु भी है। और ये भी एक ऐसी अटपटी बात है, जैसे संगत में बैठो मन को ऐसा रंग लग जाता है, पानी साफ होता है, उसमें जैसा कलर डालो ऐसा कलर बन जाता है। एक पुरानी कहानी हम सुनाते हैं, शायद किसी ने तो सुनी होगी, किसी ने नहीं सुनी होगी। एक दिन क्या हुआ, एक आदमी ने शराब पिया, गया तो उनके थोड़े दोस्त थे, बोला थोड़ा आओ तो उसको थोड़ा मजा दो, कराएं, पिटाएं तो सही थोड़ा। बोला देखा अभी नशे में चूड़ लगा पड़ा है। बोला रो भाई रो, जोर से रो। बोला क्या हुआ है? बोला तेरी औरत विधवा हो गई है। जोर से रो, रो भाई रो, रो भाई रो। वो भी इतने जोर से रोने लगा, इतने जोर से रोने लगा, हाय हाय करने लगा, अरे मेरी औरत विधवा हो गई है। वहां से अचानक एक संत आ गया, बोला भाई तुम क्यों रोता है? बोलता बात मत पूछो, मेरी औरत विधवा हो गई है। संत ने मुस्कुराया, थोड़ी खटाई उसको खिलाई,
बोला तुम जिंदा है तो तेरी औरत विधवा कैसे हो गई? बोला ये संत भी सच्चा है, मैं जिंदा हूं तो मेरी औरत विधवा कैसे हो गई होगी? लेकिन नशे में, ये भी माया का एक नशा है, जैसी संगत मिलेगी, कोई दोस्त मिलेगा, भाई अभी जवान है, तुम्हारी उम्र कितनी है? 60 वर्ष, अभी तो भाई तुम दूसरी शादी भी जल्दी कर दो, अभी जवान लगा पड़ा है, तीसरी शादी भी कर लो, उसमें क्या है? अभी उम्र ही क्या है? 60-65 की कोई उम्र थोड़ी है, ये कोई उम्र है? खाओ पियो जियो, दुनिया मिली है एंजॉय करने के लिए, एंजॉय द लाइफ। फिर गुरु मिलता है, समय बहुत कम है, मंशदेही मिली है खास एक काम के लिए। सांसों को मुफ्त में नहीं गंवाना, कैसे गंवा देते हैं? निंदा गिल्ला चुगली चोरी, दूसरे की बातें, करतूत पशुओं के मानस जात, लोक पचाड़ा करे दिन रात, रात दिन दूसरे की बात। आंख भी दूसरे को देखती है, जज भी दूसरे को करती है, बात भी दूसरे की करते हैं। करतूत जो है पशु वाले हो गए हैं, करतूत पशु के, जात मनुष्य की। पता है मैं आफ्टर ऑल मैं मनुष्य हूं, आपको पता नहीं है मैं मनुष्य हूं, लेकिन हमारे जो स्वभाव जो संस्कार है वो पशु वाले हो गए हैं। लोक पचाड़ा करे दिन रात, दिन रात कहां भी बैठो दूसरे की बात करेगा, जहां बैठो दूसरे, यहां तक बड़े में बड़ा दर्द, बड़े में बड़ी पीड़ा, बड़े में बड़ा दुख तब होता है जब सत्संग सुनने के बाद भी जाके दूसरे की बात करते हैं, तो बहुत तकलीफ होती है। क्या सुनना, मना सुनना ही नहीं, सुनना, सुनने के लिए परमात्मा ने 2 कान दिया है, एक कान से सुनो, दूसरे से निकालो। इसीलिए गुरु नानक साहब ने बोला वचन को पीना, पियो पियो, मन पीवे, सुन शब्द विचारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा, मन पिए, वचन पियो और जाके ध्यान करना, जाके विचार करना। मैंने सुना तो सही, लेकिन मैंने वचनों को अमल में लाया, मेरी रहनी भी ऐसी है, मैं ऐसे रहता भी हूं या सिर्फ सुनता हूं, सुनाता हूं, कहता हूं? ये सुनाने के लिए ज्ञान नहीं है, सुनने के लिए ज्ञान नहीं है, ये जीवन में लगाने के लिए है। कई बार सुना होगा, गुरु बार बार बोलता है 5 विषय को विष समान समझ के, जहर समान समझ के त्याग करने का है, फिर 5 गुण धारण करने का है, लेकिन एक भी विष जहर कोई छोड़ता नहीं है। रूप कहीं भी जाएगा, ये आंखें हमेशा बाहर दूसरे को देखेगी, सुंदर लड़की है, कैसे है, कैसा कपड़ा है, कौन सा है। मैंने तो देखा है ज्यादा में ज्यादा आंखों की एक्सरसाइज अगर तुमको करानी की है ना, वो सत्संग में करो। कौन से कपड़े हैं, कौन से गहने हैं, क्या पहन के आया है, सुंदर लगता है, गोरा लगता है, ये लगता है, वो लगता है, इधर देखेगी उधर देखेगी, इसकी चाची आई है, इसकी मासी आई है, इसकी बहन आई है, ये तो आता नहीं था, ये कौन है, ये ठग है, ये चोर है, ये पापी है, ये फलाना है। आंखों ने घूम के एक्सरसाइज कर ली। फिर यहाँ से उठेंगे, बस उठे से बस थोड़ा टाइम बैठे, अभी इतना टाइम, भाई शुक्र है इतना टाइम, 1-1.5 घंटा गुरु ने बिठाया, मौन तो करके बैठे, लेकिन अभी तो भाई दम घुटता है, अभी बातें चालू हो जाएगी, हुल्ला गुल्ला, ये जैसे सब्जी मार्केट में, मछली मार्केट में हुल्ला गुल्ला होता है, कहीं जाओ ऐसे चालू। बड़ा कठिन है मौन करना। टेस्ट सब डॉक्टर मना करेगा, तुम देखना जितने डायबिटीज वाले हैं ना, वो मिठाई ज्यादा खाएगा। मैंने तो कई केसेस देखे हैं, नहीं तो छुप के, और कईयों को तो देखा है, औरत बोलती है भाई डॉक्टर ने मना किया है तुम मिठाई नहीं खाओ, बोलते हैं आप कर्म नहीं बनाओ। क्यों कर्म बनाते हैं? मैं खाता हूं, मैं सिर्फ टेस्ट करके देखता हूं तो मीठी है या फीकी है। आदत से मजबूर, एक आदत पड़ गई, मरने तक आदत नहीं छूटती है। और आदत कहां से पड़ी? तुम देखना, ध्यान करना, अनुभव करना। जब हम छोटे बच्चे हैं कोई आदत नहीं,
तुमने देखा है छोटा बच्चा कभी चाय पीता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है? जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ और कुसंग मिला, जिसको हम बोलते हैं मेरे दोस्त है, बड़े अच्छे हैं मेरे दोस्त हैं, लेकिन है कुसंग। दोस्त गुरु होता है। दोस्त तुमको सही राह में लेके आएगा, दोस्त तुमको सही रास्ता दिखाएगा। और जो बाहर से दोस्त दिखाई देते हैं लेकिन हमको गुमराह करते हैं। कौन से? यार खाओ पियो, मजा लियो, मजा लियो। बाल सफेद हो गए, घुटनों में दर्द हो गया, नजर कम हो गई। लेकिन अभी तो ऐसे तरीके निकले हैं, अभी देखना बाल पूरे सफेद हो गया, कलर लगा के बोलेगा मैं बुढ़ा लगता हूं, बोलेगा नहीं भाई क्या बाल पूरे काले। दांत टूट गए, आर्टिफिशियल दांत बना दिए। कान बहरे हो गए, पीछे से कान के पीछे मशीन लगा दी। एक दिन एक आदमी ने काल देवता को बोला था, यार मेरे दोस्त बनना, 3 दिन मेरे को पहले वार्निंग देना, 3 दिन पहले बताना, क्योंकि मेरे को विल करने की है, किस किस के नाम से विल करें। बोला ठीक है। बाल सफेद कर दिया, निशानी फर्स्ट वार्निंग दिया उसको, तो उसने काले बना दिया। दांत टूट गए, आर्टिफिशियल लगा दिए। कान बैड़े हो गए, मशीन लगा दी। घुटने खत्म हो गए, ऑपरेशन करा दिया, नए ढकनी लगा दी उसमें। अभी मरने का समय आ गया, काल देता आ गया। बोला तुमने वार्निंग कहां दिया? बोला 3 के बदले 4 वार्निंग तुमको दे दिया, अभी तुम सुधरे नहीं। अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मेरे को मजा लेने का है, खाना खाने का है, भोग भोगने का है, ये करने का वो करने का है। ये शादी भी परमात्मा ने इसीलिए रची कि जाके धक्का खाएगा। अभी तुम देख रहे हैं ना, अभी तो तुम सब एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं। गलती से भी जब कोई दूसरी लड़की के पास जाता है और जब रोगी हो जाता है, एड्स की बीमारी जो कभी जिंदगी में किसी ने सुनी नहीं थी, अभी एड्स की बीमारी चालू हो गई है। इसके लिए ही शादी परमात्मा ने रची। तो भाई शादी करना, अपने औरत के पास जाके तुम वासना पूरी करना, लेकिन वो वासना भी तब तक जब तक बच्चा नहीं हुआ है। बच्चा हो गया तो तुम अपने ब्रह्मचर्य में रहना और परमात्मा के रास्ते में चलना। नहीं तो कितनी भी मरने तक भी बोल रहे मैं अभी तो मैं जवान हूँ, वो कोई न कोई दवाई लेके भी ये करेगी वासना पूरी करने का है, मरने तक ये वासना खत्म नहीं होती है। वही वासना मंच को जो है पछाड़ी को, जब अंत वेले में जरूर वासना में मन जाएगा तो कहाँ मन जाएगा? या स्त्री में जाएगा, या मर्द स्त्री का मर्द में जाएगा, मर्द का स्त्री में जाएगा। कौन सा जन्म जाके लेते हैं? वैश्या का। ये गुरु नानक साहब ने कहा है, मैं नहीं कहता। अंत वेले जो स्त्री समरे, स्त्री मर्द को समरण करती है, मर्द स्त्री को समरण करता है। अंत वेले जो स्त्री समरे, ऐसी चिंता में जो मरे, वैश्या जन बल बल उतरे। और मर्दों को फिर नोटों का है। लॉटरी लगे जब गिनती करते हैं ना, देखो कितना डॉलर्स, 1 2 3 100 वाला, 1000 वाला, सती बनाओ, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख। अंत वेले वासना कहाँ जाएगी? माया में ही जाएगी। अंत वेले जो लक्ष्मी समरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प जो अभी सर्प बन के बैठेगा, तिजोरी बंद करके, कोई बोले उसको पैसा निकालो। शाहूकारगत धन ऐसा होता है जैसे सागर का पानी, जिससे आज तक कभी किसी की प्यास बुझी नहीं है। प्यास नहीं बुझेगी, याद रखना। ठंडे पानी से, नदी के पानी से प्यास बुझती है, लेकिन सागर के पानी से प्यास नहीं बुझती है। सागर बहुत लंबा चौड़ा गहरा होता है, अथाह पानी होता है, अथाह धन है, लेकिन मन कंजूस हो जाता है। तब बोला तुम ज्ञान जब सुनेगा तो ज्ञान के साथ तुमको दौलत के साथ पहले दिल मिलेगी, मन उदार चित्त होकर रहेगा, फिर दिमाग मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, मिसयूज नहीं करेगा। मनी इज वेरी गुड सर्वेंट बट वेरी डेंजरस मास्टर। मनी इज वेरी गुड सर्वेंट बट वेरी वेरी डेंजरस मास्टर। पैसा आ गया और बीमारी आ गई। पैसा आ गया, आज भी सुबह को मिला। मैंने बोला मेरे को जितना अनुभव है, मैंने जो जीवन में अनुभव किया है, जितने भी शाहूकार है,
95% को होगा तो ज्यादा, लेकिन 95% को ब्लड प्रेशर जरूर होगा, क्योंकि पैसा कमाने में इतनी तकलीफ होती है, तकलीफ इतनी नहीं तकलीफ होती है जितनी संभालने में। और जब अपने रिश्तेदार जब पैसा खा जाते हैं, फिर जाके देखो कोई किसी का साला पैसा खा गया, औरत की सत्यानाश, रोज गाली देगा, तुम चोर के खानदान की है, ये है, तेरा बाप चोर, तेरा भाई चोर। अरे पैसा दिया क्यों, मेरे कोई चोर बना दिया। आपस का ही प्रेम निकल जाता है। ये पैसे के पीछे ये माया ऐसी है। सगे दो भाई आपस के एक दूसरे को चेहरे नहीं देखते हैं, कोर्ट के कटहरे में खड़े हैं पैसे के पीछे, माया के पीछे। एक माता पिता के बच्चे, एक खून, एक ही खून, कोर्ट में बैठे हैं। कमाल की बात है, पैसे के पीछे। और इतना मेरे को दर्द होता है। मैंने कई पैसे वालों को, हमारे इस सत्संग में कई पैसे वालों को अचानक टेलीफोन आता है, दादा प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ। भाई क्या हुआ है? बोला बस सोते सोते अभी खत्म हो गया। इतना धन, इतना धन, कभी जीवन में कभी अपने लिए कभी ठंडक नहीं ली, कभी किसी पहाड़ी पर जाके ठंडी हवा नहीं खाई। जमादार की तरह जमा करते गए, करते गए, करते गए, पछाड़ी को छोड़ के जाते हैं। करोड़ों का केस चलता है, आपस में झगड़ा ही झगड़ा छोड़ के जाते हैं। शांति के लिए हम आए, लेकिन मिली क्या? अशांति, अशांति मिल गई। और जब कोई पैसा छोड़ के जाता है तो याद रखना, ये अवतारों का और सत्पुरुषों ने ये अनुभव किया है और शास्त्रों में लगा पड़ा है। जब तुम पैसा छोड़ के जाएगा तो पछाड़ी को तुमको 1000 बिच्छू का डंक लगेगा, और लगता है। क्योंकि इतना धन, जीते जी समझो तुम्हारे पास 10 करोड़ है, उसमें कोई 2 करोड़ खा जाए तो उसकी हालत क्या होती है? नींद आती है। तो जब 10 करोड़ के 10 करोड़ छोड़ के जाएगा तो उसकी हालत क्या होती होगी अंदर। उस वक्त अंदर आके उसको ऐसी दर्द, पीड़ा मन में होती है। अरे मैं सब छोड़ के जाता हूँ, बच्चों को, पैसे को, सब मुझे, मैं ऐसे ही खाली खाली जाता हूँ, क्योंकि इतना जमा करके रखा था, ये सब खाली आ जाता। तभी बोलता है दुनिया में बड़े में बड़ा ग्रह, कोई बोलता है राहु ग्रह बड़ा होता है, कोई बोलता है शनि ग्रह, कोई केतु, कोई मंगलवार ग्रह, भाई उसको मंगल का ग्रह है, शनि का ग्रह है। हम बोलता है बड़े में बड़ा ग्रह है संग्रह, जमा जो करते, जमादार बन के बैठे हैं। मेरा 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 मेरा, आए खाली, आए नंगे, जाएगा नंगा, जाएगा खाली। ये तेरा कहां से आ गया? तेरे लिए जरूर है, तेरे लिए, तेरे यूज के लिए बराबर है। पैसा तुमको मिला है, तुम उसको यूज करना, मिसयूज नहीं करना। मिसयूज करेगा जरूर तुमको दुख मिलेगा। कोई भी दवा को तुम मिसयूज करेगा तो तुमको दर्द मिलेगा। इसके लिए है ज्ञान। पहले पहले तो जीवन में अपना मकसद रखो, एम रखो। आ तो गए हैं, बुला तो लिया है बड़े प्रेम से, अच्छी बात है। ये मिलन बड़ा अच्छा होता है, ये संगम हो जाता है, सब शहर से आते हैं। अभी हमारे इंडिया में तो सब बेचारे इतने हैरान परेशान है, बोलता है काश हमको पता होता तो हम पहले ही पासपोर्ट बना देते थे, सब तैयार है आने के लिए। अच्छा है, ये संगम होता है, बड़े प्रेम की बात है। लेकिन एक एक श्वास का कदर करना, एक एक मिनट का कदर करना। हमारे हर एक वचन की कीमत है एक एक हीरा। लाखों रुपए का हीरा जाके खरीद करते हैं ना, तो एक एक वचन की कीमत लाखों रुपए हीरो जितनी है, इतना कदर करना। तभी तुम्हारे को तुम्हारा उद्धार होगा, बेड़ा पार होगा। नहीं तो पंच कदर नहीं करता है, समय चला जाता है। वक्त वहीं प्यो वहां कर्म वहीं प्यो ठांदो। वक्त बहता जाता है, कर्म बनता जाता है। जाके बड़ी उम्र वालों को कभी ऑब्जर्व करना, जाके देखना क्या होता है। हम पूरे हिंदुस्तान की टूर करते हैं, सारे हिंदुस्तान की हर शहर में जाते हैं। जब हम देखते हैं 75-80 बरस वालों को देखता है, पलंग से उठ नहीं सकते हैं, बड़ी मुश्किल के बाद बाथरूम तक जा सकते हैं, बाहर नहीं घूम सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, घुटने काम नहीं करता है, कान बैड़े हो गए हैं, आंख की नजर कम हो गई है,
हैरान परेशान लगे पड़े हैं। फिर भी मंच बोलता है मैं जीऊँ, बहुत जीऊँ, बहुत जीऊँ। क्या करने का है जी के तुमको? बड़ी उम्र तो मिल जाएगी, करना क्या है? तकलीफ ही तकलीफ। और बड़े में बड़ा परीक्षा लेने वाला तुम्हारा अपना ही शरीर है। और ये शरीर जितनी बेवफा चीज दुनिया में कोई होती नहीं। बेबका एंड बेवफा चीज है अपना शरीर। और ये ज्ञान क्यों मिलता है? कौन सा ज्ञान है? गुरु रोज तुमको अपने स्वरूप में जगाता है और इस देह अध्यास से ऊपर करता है। असंकर इस देह को जानने की कोशिश कर। अंदर जा, भीतर जा, लगाओ टोबी अंदर भीतर जाके। शरीर ऊपर का कपड़ा है। शरीर 5 तत्व से बना हुआ है। शरीर 5 तत्व में मिल जाने वाला है। देख रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन ये मन पहले नंबर का सूरदास है, अंधा है। इसको मोतियाबिंदु की बीमारी है, जन्म। ये मन बिल्कुल बहरा है, सुनता नहीं है। मत समझना जितने सत्संग में आते हैं सब सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे। कौन सुन रहा है? बुद्धि तक ज्ञान जाता है, अंदर बुद्धि में सबको ज्ञान है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भीतर में ज्ञान नहीं जाता है। बिल्कुल सूरदास। घर में, अपने घर में जवान चला गया, माँ चली गई, बाप चला गया, सब देख रहे हैं, राम राम सत्य हो रहे हैं, अकेले अकेले जा रहे हैं, तभी भी अंदर वाला मन जागता नहीं है, सोया पड़ा है। अंधा नहीं देखता है, नहीं बहरा सुनता है। इस मन अंधे ने कई जन्म कमा दिया। मत समझना ये हम दुबई में पहली बार आए हैं, इससे पहले भी पिछले जन्म में भी मुलाकात थी, बैठे थे, तुम भी थे, हम भी थे, मुक्त हुए नहीं। हमको भी आना पड़ता है, तुमको भी आना पड़ता है, लेकिन ये जो है इस बार जो है अंदर में अपने साथ प्रॉमिस करना, तो इसके बाद हम फिर लौट के वापस जन्म मरण के चक्कर में नहीं जाएंगे। ये आखिरी जन्म है। इस जन्म में कैसे भी मुक्त होने का ही है। लक्ष्य रखो आगे, अंदर में एक लक्ष्य, एक एम, एक मकसद। हम देखते हैं कई जवान मेरे पास आते हैं, बोलते हैं मेरे को डॉक्टर बनने का है, चाहे कई बार वो सिलेक्ट नहीं होते हैं, मेहनत करके करके आकर डॉक्टर बन जाते। कोई बोलता है चार्टर्ड अकाउंटेंट बन, कोई बोलता है मेरे को इंजीनियर बनने का है, कोई बोलता है मेरे को कंप्यूटर सीखने का है, बस मेरे को ये सीखना है। हर एक अंदर में एक मकसद रखता है। तुमने जीवन का क्या मकसद रखा है? तुम्हारे जीवन का क्या लक्ष्य है? तो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए तो मेरे को इस जन्म में कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, कैसे भी मेरे को मुक्त होने का है। तो पढ़ाई के लिए कितना समय देते हैं? जब भी अंदर में कोई मकसद रखता है, एम रखता है, तो पढ़ाई के लिए कितना समय देता है? बरसों के बरस, कम से कम 25 बरस जीवन के 30 बरस को दे ही देते। तुमने सत्संग के लिए कितना बरस दिया है? कितना समय दिया है? और इधर आए भी, फिर यहां से निकलेंगे तो कहां जाएंगे? रंग कौन सा लगेगा? फिर दूसरा रंग, फिर माया का रंग चल जाए। सत्संग सुनना, इधर राम रंग चढ़ा, बाहर गया, फिर माया का रंग चढ़ गया। इधर जागा, अभी तुम जागा हुआ है, अभी जगाया, अभी सो गया, अभी तो जगाया, फिर अभी सो गया। जागरे मुसाफिर, तेरा वक्त हो गया है। कल भी किसी ने सुनाया, हमने तो नहीं। हम जब टूर पर जाते हैं तो मेरे को नई न्यूज़पेपर मिलता है, नई टीवी, नई न्यूज़, लेकिन किसी ने बताया भाई बॉम्बे में अर्थक्वेक हुई है, लेकिन इतना भारी नुकसान नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन कभी कभी तो सुनामी भी आया था तो काफ़ी नुकसान हो गया था। अर्थक्वेक होती है। 2-3 बरस पहले गांधीधाम में हमारे कई सत्संगी है, कईयों का मर्द, बच्चे, मकान, कई सब दब गए। अहमदाबाद में भी हुआ था, अर्थक्वेक हुई थी। अचानक 1 मिनट के अंदर में मन में क्या हो जाता है, शायद हमारा ये आखिरी पल हो, तो ये हमारा आखिरी श्वास कहाँ जाएगा? ये अंदर एक दर्द पैदा करा। अंदर में इतना दर्द होना चाहिए। मनुष्य तो सब पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। पूरा समय दे दिया। बड़ी उम्र में कई शाहूकार आते हैं,
थोड़ा टाइम पहले एक आया था, बहुत शाहूकार था, बोला मैं थक गया हूँ, सारी दुनिया में काम करते 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 इतना धन हो गया है, अभी मैं आपके पास आया हूँ, मेरे को शांति चाहिए। वो समझते हैं अंदर में, तो जैसे ना पैसे से वर्ल्ड टूर कर सकते हैं, हीरा मोती ले सकते हैं, टीवी ले सकते हैं, बंगलो ले सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, सब सुख की सामग्री ले सकते हैं, शिप अपना खरीद कर सकते हैं, प्लेन अपना चार्टर प्लेन में जा सकते हैं, कर सकते हैं। वो समझते हैं शांति भी शायद गुरु से जाके हम खरीद कर सकते हैं पैसे से। वो समझते हैं शांति भाई शायद गुरु की कोई बहन होगी, तो मैं तो शाहूकार हूं, तो उसके बहन से भाई मैं ऑफर करूंगा तो शादी कर लूंगा। लेकिन शांति के लिए अभी सुना ना, 5 विषय को विष समान समझ के, जहर समान समझ के त्याग करने का है, और फिर 5 गुण भी धारण करने का। सरलता, सच्चाई, सिधाई, आरजू, खिम्या, ये सब गुण पहले धारण करने का है, पहले जिज्ञासु बनने का है। नहीं तो अंदर में मन जलता है, राग, द्वेष, नफरत, इच्छा, चाहना, वासना, मैं, मेरा, हसद, सार, जलन, जल रहा है मन, बिगर आग के मन अंदर जल रहा है। बिना आग जले संसार। दूसरे को देख के भी मन जलता है, कोई सुखी है तभी भी जलता है, कोई हंस रहा है तभी भी जलता है। ये मन की पुरानी आदतें लगी पड़ी है। लेकिन अभी तुम बहुत खुश हो, अभी तुम भी हंसेगा, औरों को भी हंसाएगा। अभी तुम भी ज्ञान में अंदर में अमृत पिएगा, औरों को भी अमृत पिएगा, औरों को भी पिलाएगा। तुम भी जागेगा, औरों को भी जगाएगा। जैसे पहले अभी ज्योत जलाई तो मेरे अंदर आया, चलाइए प्रेम की ज्योत हमेशा अंदर में जलती रहे। गुण ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। और एक बात याद रखना, अभी रोशनी है ना, यहाँ लाइट जल रही है ना, इधर कभी भी अंधेरा अंदर नहीं घुस सकता है, नहीं आ सकता। अंधेरे में लाइट जा सकती है, अंधेरे में लाइट जा सकती है, अंधेरा भाग सकता है, लेकिन लाइट में अंधेरा नहीं आ सकता। इसीलिए जब ज्ञान सुनो तो हृदय में, अंदर में ये ज्ञान की ज्योति यहां से जला के जाना। और कई बार तुमने सुना है, हमारे पास जब बाहर से आते हैं और शहरों से आते हैं, तो तुमको शायद कानून का पता है या नहीं है, तो हमारे पास एक कानून है। तो जो भी जिस शहर से आया है, तो जब समझो तुम दुबई से आया है, तो तुम वापस दुबई नहीं जा सकता है। तुमको मालूम है? तुमको हमारे सत्संग का कुछ कानून भी पता है या बिगर कानून के आ गए हैं? जो भी जिस शहर से आता है तो मन्ना है, तुम वापस नहीं जा सकते हैं। तो हैरान है, उधर ठीक है नहीं जाते हैं, आपके पास रह जाते हैं। हम बोलते हैं हमारा मकान इतना छोटा है, यहाँ रहने की भी मनाही है गुरु की, तो क्या रास्ते में जाके सोए? मैं बोला वहां पुलिस मैंने सोने नहीं देगा तुमको। तो बोला सत्संग में आए तो फंस गए क्या? नहीं दीन का नहीं दुनिया का, तो किधर जाएगा? हम बोलते हैं अभी वापस तुम गुरुद्वारे में जाना। अपने घर में जाएगा मन चलेगा। इधर बैठे निरीच्छा होके बैठे हैं, इधर कोई इच्छा होती है? क्रोध, वासना, लोभ। जब खुले हम बोलते हैं कुछ मांगो तभी भी नहीं मांगते। इधर कितना निरीच्छा होके बैठे हैं। इसीलिए जब यहाँ से जाओ तो गुरुद्वारे में जाना, माना अभी तुम्हारा जो घर है वो शल गुरुद्वारा हो जाए। अभी बच्चे तुम्हारे नहीं है जिसको मारपीट करते थे, कर्म बनाते। अभी चिंता करना तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम जब मकान बिक्री बना देते हैं तो उसकी चिंता कौन करता है? जो मालिक हो गया वो चिंता करता है या तुम करते हैं? ऐसी तरह से छल आके हम अपना मन गुरु को बिक्री बनाते हैं। मन न बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कार्य रास। मन बिक्री बना दिया। दुखी करने वाला था मन, दुखी करने वाला था अपना ख्याल। तभी बुद्ध भगवान ने बोला, अगर तुम्हारा ख्याल तुमको दुखी न करे, अगर तुम्हारा ख्याल तुमको दुखी न करे, तो परमात्मा को भी ताकत नहीं है जो तुमको कोई दुखी कर सके। देखा दुख का कारण क्या? मन, और मन ही बिक्री बना दिया गुरु को।
और गुरु ने फिर क्या किया? मन को राम रंग चढ़ा दिया, मन को ज्योत स्वरूप बना दिया। जो पहले ज्योत स्वरूप था, हमने मन को भटकाया था, बहिर्मुखी बनाया था, गंदी संगत में लेके गए थे, वो रंग चढ़ गया था। अभी राम रंग चढ़ा के मन को ज्योत स्वरूप बना के फिर हमको वापस देता है। मन तू ज्योत स्वरूप है, मन तू शांत स्वरूप है। अपना मूल पहचान, हरजी तेरे नाल है, हरजी तेरे नाल है। गुरुमति रंगमान, गुरु के मत कास को रंग चढ़ाओ। तू अमर आत्मा है। अभी ध्यान करना, जब भी कोई भी दुखी होवे, किसको भी देखो ये दुखी है या तुम्हारा मन तुमको दुखी करे, तो अंदर ध्यान करना। अभी दुख का कारण ढूंढना। तुमने देखा है जब भी कोई तकलीफ आती है कोई भी, तो डॉक्टर बोलता है जाके यूरिन चेक करा के आओ, ब्लड चेक करा के आओ, एक्सरे निकाल के आओ। घुटने में दर्द है, एक्सरे निकाल के आओ। छाती में दर्द है, हार्ट है, पहले वो देखते हैं, इसका कारण ढूंढो। जो कारण है फिर दवाई देता है तो ठीक हो जाते हैं। अभी जब तुम्हारे अंदर अशांति हो तो कारण ढूंढने की कोशिश करना। इसका कारण क्या? तो तुमको पता लगेगा अहंकार, तुमको पता लगेगा इच्छा, तुमको पता लगेगा लोभ, तुमको पता लगेगा या राग, ममता के वजह से हम दुखी हैं, या नफरत के वजह से दुखी है। एकदम जाग जाना, कारण को ढूंढना और फिर मन को उधर ही विचार देना। तभी बोला मन पीवे सुन शब्द विचारा। मन मैं शांत स्वरूप होके, आनंद स्वरूप होके, मुक्त स्वरूप होके, ये मेरे पास दुख कहां से आते हैं? तभी बोला इस ज्ञान में कौन सी साधना करें, क्या करें जो शांति आ जाए। सबको शांति चाहिए, तो गुरु नानक साहब ने सरल में सरल तरीका बता दिया। बोला मन ही ते मन मानिया, मन ही ते मन मानिया, ना कुछ मरे ना जाए। भाई क्या करना? अभी मन माना गलत विचार, समझना। वो भी मन है, वो भी मन है। एक है गलत विचार और गुरु के जो शब्द है, गुरु का जो विचार है वो है सही विचार। तो गलत विचार को सही विचार से खत्म करना, कट करना। मन लेके आता है कहीं डर, शक, शायद कहीं ऐसा हो गया तो पीछे क्या होगा, अगर हम ये गलती न करते, बीती हुई बातें, फ्यूचर के लिए चिंता, मैं मर जाऊंगा, पीछे क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये होगा वो होगा। कई अनेक प्रकार के ख्याल अंदर घूमते हैं, चलते हैं, अनेक प्रकार। ये मन का विचार। अभी गुरु का विचार कौन सा है? तुम्हारी चिंता सब परमात्मा के ऊपर है। तुम छोटे बच्चे बन जाओ। हमारे बड़े दादा का एक छोटा सा मंत्र था, है बिल्कुल सरल, लेकिन उसमें कमाई करके उसमें रहने के लिए शायद पूरा जन्म भी लग जाए। बी नथिंग एंड डू नथिंग, बी नथिंग एंड डू नथिंग। कुछ भी नहीं बनो, लेकिन मनुष्य कुछ न कुछ बन के बैठा है। मैं माँ हूं तो जरूर बच्चों की चिंता होगी, मैं बाप हूं तो तुमको फिर कमाई करनी पड़ेगी, बच्चों की चिंता होगी। मैं कमाता हूं, औरत को मैं खिलाऊंगा, मैं नहीं कमाऊंगा, मेरी औरत कहां से खाएगी? तो तुम अभी मर के देखो, आज ही मरो, मर के और देखो कहां से खाती है। तो जितनी विधवाएं आज तक खा रही है। तभी बोला इस ज्ञान में क्या करें? बोला डाई बिफोर यू डाई, मरने से पहले इधर मर के और खेल देखो, ऐसा खेल चले। मैं मर जाऊंगा, पीछे ऐसा खेल चलेगा। सब जिंदा होगा, सब कमाई करेंगे, सबकी प्रारब्ध है, सबका अपना नसीब है, सबका अपना भाग है, सबको अपने नसीब से भाग से सब कुछ मिलता रहेगा। कोई किसी का नसीब भाग नहीं बना सकता है। माँ जणी दी पुटड़ा, भाग न लींदी वंडे। हर एक मनुष्य चाहता तो है मेरे बच्चे सब सुखी रहे, फिर भी हर एक का भाग नसीब अलग अलग है, ऐसा होता नहीं। जैसा हम चाहते हैं ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सबका कर्म अलग अलग लगा पड़ा है।
लेकिन अंदर में एक इच्छा, एक अहंकार, एक चाहना, मैं जैसे चाहता हूं ऐसा होए, ऐसा नहीं होता है। तभी क्राइस्ट बोलता है, Thy will be done, O Lord, Thy will be done। हे प्रभु, शल तेरी इच्छा पूर्ण हो, मेरी इच्छा नहीं। मेरी इच्छा जब पूर्ण भी होती है तो नाश नहीं होती है, फिर दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हे प्रभु, शल तेरी इच्छा पूर्ण हो, जो तुद भावे साई भली कार, तेरा भाणा मीठा लागे। सर आंखों पर रखना, हे प्रभु मेरे पिता से ये चीज आई है, इसमें छुपी हुई भलाई। आज भी थोड़ा ध्यान करना अंदर। एक सवाल मैं पूछूंगा, अंदर ध्यान करना, फिर मेरे को जवाब देना। आज भी तुम्हारा मन अंदर वाला सुख चाहता है या दुख चाहता है? आज भी तुम्हारा मन अंदर में सुख चाहता है या दुख चाहता है? सुख चाहता है। अंदर वाला मन बोलता है मैं चलो गुरु कृपा करना, मैं सुखी रहूं। पर गुरु नानक साहब बोलता है दुख दारू सुख रोग भय। समझ में बात आती है नहीं आती है, मन कैच करने के लिए तैयार भी नहीं बोलता है। बोलता है ऐसी बातें हमको तो नहीं सुना, हमको आशीर्वाद सर्व करो, मैं सुखी रहूं। गुरु सर के ऊपर हाथ रखो, पीठ में दर्द है, एक ठपकी लगाओ तो दर्द वर्द उतर जाए। लड़की की जल्दी शादी हो जाए, शाहूकार घर में बहुत सुखी रहे। जल्दी बच्चा नहीं हुआ है तो बेटे का जन्म हो जाए, पोता मिल जाए, ये हो जाए, धन हो जाए। मन और बुद्धि सुख बुद्धि है, सुख चाहता है। पर गुरु नानक साहब बोलता है दुख दारू सुख रोग भय। दुख में क्या होता है? परमात्मा नजदीक होता है। सुख में समय मुफ्त में चला जाता है। अभी तुम 2-3 बातें मेरी सुनना और अच्छी तरह से करना, जीवन में लगाना। अभी थोड़ी नजर को तेज रखना, माना ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। जिसके पास बहुत धन है, बहुत सुख है, वो ज्यादा सत्संग में आएगा, या जिसको थोड़ा दुख है, कष्ट है, वो आएगा। थोड़ा ध्यान करना। और जिसके पास पैसा धन है, वो समय कहां गंवाएगा? होटलों में, ज्वेलर के पास, जूते वाले के पास, रमी रांद में, किटी पार्टी में, सिनेमा में, नाइट क्लब में, होटल में देरी से आना, सुबह को देरी से उठना, ब्यूटी पार्लर में जाना, टेलीफोन पर बड़बड़ करना, दुनिया भर की न्यूज लेना, देना और लेना। टाइम चला गया। दुख में प्रभु अभी मेरा ये दुख कैसे भी निवारण करो। हे प्रभु मैंने कौन सा पाप कर्म किया है, मेरे को जल्दी ठीक करो। मंदिर में जाएगा, इधर जाएगा, प्रेयर करेगा, परमात्मा नजदीक हो जाएगा। मैंने कई अनुभव किया है, जिसके पास बहुत सुख था, जिंदगी भर सब सुख लिया, लेकिन जब अचानक कोई तकलीफ तन में आ गई, बहुत भारी तकलीफ आ गई, बोला अभी सारा दिन मेरे को भगवान याद आता है, और खुद मेरे को अपने जीवन का सच्चा अनुभव सुनाया। बोला अगर मेरा शरीर अभी शांत हो जाए तो मेरे को अंदर अभी यकीन हो गया है तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। नहीं तो सुख में तो पछाड़ी को मन न जाने कहां कहां जाके भटकता है, कहां कहां अटका हुआ है। कभी बेटे में, कभी कहां, कभी धन में, कभी मकान में, कभी बंगले में, कभी धक्के खाने में, कभी ऐश में, कभी किधर, कभी किधर, कभी किधर, भटकता रहता है। भले बाहर से ऐसे समाधि में भी तुम बैठेगा ना, ओम के धुनी में भी बैठेगा, लेकिन मन न जाने कहां कहां घूमता है। मन माया में रम रहो, विसरियो गोविंद राम। मन हिड़ लिया माया ने, बोलन पई रवानी। बोलने से हरिओम, राधे श्याम, राधे श्याम। और भगवान की पूजा भी करेगा, ओम जय जगदीश, हरे स्वामी जय जगदीश, पिता जय जगदीश। बोलेगा अभी जल्दी बना, जगदीश पूरी हो जाओ तो दुकान में जाने का है, ग्राहक न लौट के जाए। राशन ग्राहक आ जाए, वापस चला गया तो कहना मेरा घर खो जाएगा, जल्दी कमा। पैसा 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 पैसा।
जल्दी। पैसे से बहुत प्यार है, परमात्मा से प्यार नहीं है। परमात्मा से इतना प्यार नहीं है जितना पैसे से प्यार है। और दुख की बात है तो पैसा फिर इधर ही रह जाता है, परमात्मा तो साथ में चल रहा है। फिर विपरीत पैसे से, माया से है, क्योंकि अंदर का कॉन्शियस जो है, विवेक जो है, वो सोया पड़ा है। और गुरु का काम एक ही होता है, सिर्फ ये ज्ञान का मतलब मकसद एक ही है, तो शल अंदर का जो कॉन्शियस विवेक है वो शल जागृत हो जाए। और जिसका भी एक बार अंदर का कॉन्शियस विवेक जागृत हो गया, उसका जिंदगी में कभी भी भूल से भी कभी भी एक भी गलत कर्म, बद कर्म नहीं होगा। वो चाहे तभी भी नहीं होगा। विवेक जागृत है। जैसे इधर रोशनी में, लाइट में अंधेरा आ ही नहीं सकता, उसको ताकत ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं जो अंदर आ सके। ऐसी तरह से विवेकी पुरुष से कोई भी गलत कर्म होता नहीं है, वो जागता रहता है अंदर में। उसको पता है इधर मेरा अंदर वाला गुरु, अंदर वाला परमात्मा हाजरा हजूर जाग रहा है, मेरे को बता रहा है दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। हमने जब ज्ञान सुना था तो मेरे पास एक तराजू थी, तो रोज हम तोल मार्क करते थे, व्हाट इज व्हाट इज व्हाट, ये सच है, ये सच है, ये सच है, ये सच है। क्योंकि इतनी मुश्किल बात थी, इकट्ठे रहते थे, खाना पीना, घूमना फिरना, दुकान, सब कुछ, दोस्त यार, गाना बजाना, सब कुछ। अभी कैसे छूटे? कभी ये सच लगता है, कभी ये सच लगता है, कभी गुरु सच्चा लगता है, कभी ये सच लगता है। लेकिन ऐसे तोल माप करते थे, व्हाट इज व्हाट, व्हाट इज व्हाट। तोल माप करते करते पता लगा सत्य है परमात्मा, बाकी ये सब जो बाहर से दिखाई देता है, सत्य दिखाई देता है, वो सब झूठ है। अंदर से खुद जब अनुभव किया, अंदर से जब अपना अनुभव होगा, बाहर से कोई कितना भी सुनाता है तो उसका असर नहीं होता है। लेकिन शल हम अनुभव करें तभी सुना, कभी छोड़ना नहीं, कुछ नहीं छोड़ना। यहाँ से मेरे को दुबई से किसी ने टेलीफोन किया था, भाई कोई कहता है शराब नहीं पियो, ये नहीं पियो, मटन नहीं खाओ, तो मेरे से पूछा हम क्या करें। मैं बोला नहीं छोड़ना। और खुद मेरे को अनुभव सुनाता है, बोलता है मैं गया अपने इंडिया में आया तो मेरे को एक राधा स्वामी का पक्का शिष्य मिला, लेकिन बोला यार तुम आया है बहुत दिनों के बाद, तो तुमको जो है मेरे को कंपनी तो देनी पड़ेगी ना, चलो आज 2-2 पेग पी लेते हैं, समझा। लेकिन मेरे को इच्छा नहीं है, ऐसे गुरु की मना है, लेकिन अभी क्या करें, आपको तो कुछ करने का है ना। मना मन छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, ये बैठ से ठगी नहीं करने के। गीता में भगवान ने बोला है विषयों का चिंतन करने से अच्छा है जाके कोई विषय भोगे तो वो अच्छा है, जो विषयों से चिंतन करता है तो वो पहले नंबर का झूठा, ठग, दुम्पी और पाखंडी। अंदर में चिंतन हो रहा है, मैं भाई वैष्णव हूं, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, वेजिटेबल शामी कबाब देना, ऐसी टेस्ट बनाना जिसमें भाई टेस्ट आए, मछली जैसी। अभी मछली तो छोड़ी है, लेकिन वैष्णव मछली भाई करने की ऐसी टेस्ट, कबाब बना के दे, ये बना, कीमा बना के देना, ऐसी तरह से बनाओ भाई टेस्ट कीमे की आए। लेकिन बाहर से भाई मेरे को डर है, गुरु महाराज की मन है, इसलिए मैं वैष्णव का। मन को सब पता है, कर्म मन से बनता है। जितने भी कर्म बनते हैं वो तुम्हारे अंदर मन के एटीट्यूड से बनते हैं। तुम्हारे मन का अंदर का एटीट्यूड क्या है, उसी से ही कर्म बनता है। एक छोटा मिसाल सुनाते। एक दिन क्या हुआ कि एक आदमी पिस्टल में गोली लेके जाके किसी को शूट करने के लिए जा रहा था, तो पुलिस वाले ने उसको पकड़ लिया, सब पकड़ा और लेके गया उसको पुलिस में। फिर कोर्ट में केस चला। फिर उसी समय में एक दूसरा केस आया। एक माँ भारी बदन की थी और बच्चे का जन्म दिया था, तो जैसे करवट खाई तो बच्चा उसके नीचे आ गया, बच्चा मर गया। दोनों के ऊपर केस चला। जज ने, जिसने अभी शूट भी नहीं किया था, उसको फांसी की सजा दी और माँ को बरी कर दिया, आजाद कर दिया, बोला इसका कोई दोष नहीं। तो उसने बोला भाई इसने तो बच्चे को मार डाला और उसको सजा ही नहीं देता, ये जज है कौन, इंसाफ कैसा करता है, मैंने अभी शूट ही नहीं किया था। बोला तुम्हारा इंटेंशन जो अंदर का था शूट करने का था, इसकी सजा तुमको मिली।
उसका इंटेंशन नहीं था उसको मारने का, बच्चे का, तो भारी थी और नींद में जो है उसने करवट खाई है और बच्चा मर गया है। ये होता है जज का इंसाफ, ये होता है भगवान का इंसाफ। व्हाट इज योर इंटेंशन, किस भावना से करते हैं, तुम्हारा अंदर का इंटेंशन, वो कर्म बनता है तुम्हारा। अंदर देखना चाहिए, सब कर्म का हिसाब जो अंदर भीतर से है, बाहर से नहीं। तभी बोलता है क्या करें, क्लीन योर माइंड, क्लीन योर माइंड, बी क्लीन, बी क्लीन, बी क्लीन रादर देन क्लेवर। ज्ञानी नहीं बनना, ज्ञानी एक दिन तुम बहुत अहंकारी बन जाएगा। जितने ज्ञानी देखो ना, समझ जाना नंबर 1 अहंकारी। ज्ञानी कभी नहीं बनना, क्लीन माइंड, भोले भाव मिले रखराई, चतुराई से चतुर्भुज नहीं पाया। भोले भाव, क्लीन माइंड, भोले भाव माना मूर्ख नहीं, मूर्ख नहीं। होशियार बन के तुम्ही को खोया, अनजान बन के दिन रात रोया। जो मूर्ख होते हैं ना, उसको दिन रात रोना पड़ता है। तभी बोलता है ये ज्ञान भाई कई बार पूरी तरह से समझ में नहीं आता है। तभी क्राइस्ट बोलता है जिंदगी में न कभी किसी की चोरी करना और न चोरी कराना। चोरी कराना भी इतना ही पाप है जितना चोरी करना।